Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, in our last class, we discussed about metals and नॉन मेटल्स. हमने अपने लास्ट क्लास में मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी, उसके बारे में हमने स्टडी करा था. एक बार मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ. मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, इसकी भी हमने स्टडी करी थी अपने लास्ट क्लास में. मेटल क्या होता है बच्चों, हम जब भी किसी भी एलिमेंट को घिसते हैं या काटते हैं तो उसके अंदर एक यूनिक सी साइनिंग आती है. ओके, और वो जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. एंड अपोजिट यदि जो भी सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल के अंदर, वो उनके ठीक अपोजिट नॉन मेटल के अंदर होती है. तो ये हमने उनके स्टेट्स, फिजिकल स्टेट एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था. एंड टुडेज़ क्लास वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स. जो मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस पार्ट में. ओके, तो मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़. दोनों ही मेटल एंड नॉन मेटल के पास जो होते हैं, दोनों के पास अपने डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं. जैसे कि मैं बात करूँ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन्स, जो मेटल एंड नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं बच्चों, बहुत सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं. ओके, तो हम वही पढ़ते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मेटल. हम देखते हैं कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या होगा. मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. ओके, मेटेलिक ऑक्साइड्स. जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं, लगभग सभी मेटल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में मिलकर रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं. और जब वो केमिकल रिएक्शन होता है तो उनसे जो फॉर्म्ड होता है वो फॉर्म्ड होता है मेटेलिक ऑक्साइड्स. ओके, दीज मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर्स. ओके, ये कैसे होते हैं, बेसिस होते हैं नेचर के अंदर. एंड दस दे आर टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू लिटमस. ये क्या करते हैं बच्चों, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये जो रेड लिटमस होता है, आपके यहाँ पर एक नया वर्ड आया है लिटमस, रेड लिटमस. लिटमस क्या होता है, लिटमस एक पेपर होता है. ओके, जिसके थ्रू हम क्या पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी एसिडिक है. ओके, वो एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है. तो इन सभी के बारे में आपकी जो अर्लियर क्लासेस आएंगी उन क्लासेस में आप स्टडी करेंगे. एंड जब स्कूल से रीओपन हो जाएंगे तो इन आवर साइंस लेबोरेटरी आई विल शो यू रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस. मैं आपको दोनों ही लिटमस पेपर जो है उसको दिखाऊंगा. तो जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या करते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, अब हम इसकी जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन को एक बार हम पढ़ लेते हैं. केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, मेटल को हम किसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ में. इसकी जो इक्वेशन है वो आपको दिख रही होगी, मेटल प्लस ऑक्सीजन. ओके, तो ये होता है मेटेलिक ऑक्साइड्स. क्लियर है. जैसे कि एक एग्जांपल लेकर भी यहाँ पर शो कर रखा है हमारी बुक के अंदर. जैसे कि आप देख रहे होंगे मैग्नीशियम ऑन हीटिंग. जब हम मैग्नीशियम को क्या करते हैं, हीट करते हैं, बर्न विथ अ डेलिंग वाइट फ्लेम. वो किसके साथ, वो बर्न होता है एक डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ में. एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड. वो जो बर्न होता है वो ऑक्सीजन की हेल्प से होता है. विदाउट ऑक्सीजन हम किसी भी चीज़ को बर्न नहीं कर सकते हैं. ओके, तो इट मीन्स इसकी जो केमिकल इक्वेशन है वो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी, Mg प्लस O2. ओके, यहाँ 2 Mg प्लस O2 इज इक्वल टू होता है 2MgO. ओके, इट मीन्स जो Mg है, Mg डिनोट टू मैग्नीशियम एंड O2 डिनोट्स ऑक्सीजन. जो Mg होता है ये सिंबल होता है मैग्नीशियम का, एंड O2 जो होता है दिस इज़ द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन. जब हम इन दोनों का केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, तो जब इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे मैग्नीशियम को, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में. यहाँ पर बच्चों आपको जो इक्वेशन है ये Mg प्लस O2
एंड एरो डाल के Mg2 इसमें आपको तीन चीज़ें दिख रही हैं। एक दिख रहा है Mg और प्लस O2। ये एरो से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ओके। एंड जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है किसके? एरो के राइट हैंड साइड वाला पार्ट कहलाता है प्रोडक्ट। ओके। अब रिएक्टेंट क्या होते हैं एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, थोड़ा सा पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका हम क्या करवाते हैं? केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। ओके। तो दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जैसे कि इस इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा Mg+O2। तो मैग्नीशियम इज अ एलिमेंट एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो एन एलिमेंट। ओके। ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है और मैग्नीशियम भी एक एलिमेंट है। तो हम इन दोनों का क्या करवा रहे हैं? केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। जब हमने इन दोनों का केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करा तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट, उससे जो एक प्रोडक्ट बनेगा, वो जो प्रोडक्ट निकला उस प्रोडक्ट का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके। क्लियर है? इसकी कुछ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वर्गली विथ ऑक्सीजन। जैसे कि आपको नीचे को एग्जाम्पल दिख रहा होगा सोडियम का ऑक्सीजन के साथ में। जब हम क्या करते हैं बच्चों, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो इसके अंदर जो हमारा दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर भी दो साइड है। एक रिएक्टेंट वाली साइड है जो एरो के पहले है, इट मीन्स दैट इज इन लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट साइड। एंड आफ्टर द एरो इन राइट साइड दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट साइड। जब हम क्या करेंगे, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी सोडियम ऑक्साइड। क्यों आएगा बच्चों? क्योंकि ये सभी जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं। दैट्स वाई वी कैन से दे आर सोडियम ऑक्साइड। क्लियर है? मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा बच्चों, यहाँ पर जो सोडियम एंड पोटेशियम होता है, सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी बताया था कि सोडियम एंड पोटेशियम आर हाई रिएक्टिव। ये जब हम इनको ऑक्सीजन के अंदर, इट मीन्स एयर के अंदर इसे हम खुला रख देंगे तो ये क्या होगा? बर्न करना, जलना स्टार्ट कर देगा। ओके। तो इसलिए इसको क्या करते हैं? कैरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, बिकॉज इन द कैरोसिन ऑयल देयर इज़ अ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैरोसिन ऑयल के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए ये उसके अंदर सेफली रखा जा सकता है। ओके। तो ये तो बात हुई मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं मेटल नॉन मेटल्स की। जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। वो करते तो हैं किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं और वो क्या फॉर्म करते हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। ओके। जैसे कि जब मेटल्स रिएक्शन करते हैं तो वो मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, एंड नॉन मेटल जब रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ में दे विल फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। ओके। और ये नेचर में एसिडिक होंगे। कैसे होंगे बच्चों? दे विल बी एसिडिक इन नेचर। एंड जो हमने मेटेलिक ऑक्साइड पढ़ा था वो क्या था? वो नेचर का, उसका जो नेचर था वो बेसिस था। ओके। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, नीचे आपको दिख रहा होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन क्या है बच्चों? कार्बन इज अ नॉन मेटल। नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाया है। ओके। तो हमारा जो प्रोडक्ट निकला वो क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ओके। तो इट मीन्स वी कैन से कि मेटल एंड नॉन मेटल बोथ कैन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। मेटल और नॉन मेटल दोनों ही ऑक्सीजन के साथ में क्या कर सकते हैं? रिएक्शन कर सकते हैं और उससे एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। मैं बात करूं जब हम मेटल नॉन मेटल को रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ में तो उसके अंदर से जो हमारा प्रोडक्ट निकलेगा उस प्रोडक्ट को जब हम क्या करेंगे, लिटमस के ऊपर चेक करेंगे तो वो क्या करेगा बच्चों? वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा क्यों? बिकॉज वो जो सॉल्यूशन निकलेगा दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। वो कैसा होगा? एसिडिक होगा नेचर में। इसका एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड
को जब हम वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, H2CO3 बन जाएगा, दैट विल बी कार्बोनिक एसिड्स। ओके, ये क्या बन जाएंगे, कार्बोनिक एसिड्स। आपको दिख रहा होगा ये सारे फार्मूलाज बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, फार्मूलाज बन रहे हैं। ओके, ये कैसे बनते हैं, ओके, ये सारी चीज़ें मैं आपको जब स्कूल से रीओपन हो जाएंगे, जब हम इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे, तब मैं आपको वो कंडक्ट करवाऊँगा। ओके, एंड ऐसे ही आप देख रहे होंगे सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन। सल्फ़र क्या है, सल्फ़र भी नॉन मेटल है, उसको जब ऑक्सीजन के साथ में हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो हमें देता है सल्फ्यूरिक ऑक्साइड्स। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स और हैं, तो इन सभी को क्या करना है, आपको अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लेना है विद एग्जांपल। ओके, एंड इनके सिंबल्स एंड इनके नेम्स राइट डाउन करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, जैसा कि आप नोट्स कर रहे हैं तो उन नोट्स में इन सभी चीज़ों को आपको कंडक्ट करना है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल रीड या वी विल डिस्कस अबाउट रिएक्शन विद वाटर। अभी हमने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा, नेक्स्ट क्लास में हम मेटल का वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे और नॉन मेटल का भी वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे और देखेंगे कि उनके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। ओके, डोंट फॉरगेट टू डू होमवर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।